आज हम लोग एक ही वीडियो में नाव एवं धारा संबंधी सभी प्रश्नों को देखने जा रहे हैं। आज का पहला सवाल, धारा की दिशा में तथा धारा के विपरीत एक तैराक की चाल क्रमशः 13 किलोमीटर पर आवर तथा 10 किलोमीटर पर आवर है, तो धारा का वेग बताएं। इस क्वेश्चन को हल करने से पहले इस चैप्टर से जुड़े कुछ बात को हमको जानना है, समझना है। यदि शांत जल में नाव का वेग या तैराक का चाल x किलोमीटर पर आवर हो और धारा का वेग y किलोमीटर पर आवर हो, तो जब आप धारा के सापेक्ष चलिएगा तो आपका चाल x प्लस y हो जाएगा, होगा ना। आप 10 किलोमीटर पर आवर के चाल से तैर सकते हैं और अब आप धारा के सापेक्ष जब तैरिएगा और धारा का चाल 2 किलोमीटर पर आवर है तो आपका चाल हो जाएगा 10 और 2। क्यों? 10 तो आपका अपना चाल है और धारा 2 किलोमीटर पर आवर के चाल से आपको सपोर्ट कर रही है, तो आपका चाल 10 प्लस 2 हो जाएगा ना। फिर अब जब धारा के विपरीत आइएगा आप, तब आपका चाल 10 माइनस 2 हो जाएगा। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि 10 के चाल से आप आइएगा और 2 के चाल से आपको पीछे किया जाएगा। आपका चाल कितना हो जाएगा? 10 माइनस 2 8। यही एक बात आपको जानना है इस चैप्टर में, और इसमें कुछ है ही नहीं। आइए जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा आप देखिएगा कि इस चैप्टर में इस बात के अलावा और कोई बात नहीं है। आपका पहला सवाल और इसको हल कीजिए आप। क्वेश्चन कहता है धारा की दिशा में चाल क्या है? 13 किलोमीटर। अगर नाव की चाल x किलोमीटर पर आवर है और धारा की चाल y किलोमीटर पर आवर है, तो धारा के सापेक्ष चाल x प्लस y होगा और x प्लस y का मान 13 दिया हुआ है। जब विपरीत आप चलिएगा तो आपका चाल x माइनस y होगा और विपरीत चाल दिया हुआ है कितना? 10 किलोमीटर पर आवर। इसी को हल आप कीजिएगा, इसको कैंसिल करेंगे तो 2x बराबर क्या? 23। x बराबर क्या? 23/2 यानी कितना? 11.5। अब ये 11.5 यहाँ पुट कर देंगे तो क्या आएगा? 11.5 प्लस y बराबर 13, y बराबर 1.5 किलोमीटर पर आवर। हम लोग इस क्वेश्चन को बनाए, समझे, लेकिन हम चाहेंगे कि इस क्वेश्चन में कुछ और समय दें ताकि एग्जाम में आपका कुछ और समय बचे, जो आप भी चाह रहे हैं। अगर 13 किलोमीटर पर आवर देखा जाए तो किसका चाल है? नाव का। नाव का तो चाल है ही, नाव का धारा के सापेक्ष। फिर ये 10, ये किसका चाल है? नाव का। नाव का चाल है लेकिन धारा के विरुद्ध। शांत जल में ये चाल नहीं है, ये नाव का चाल धारा के सापेक्ष, ये नाव का चाल धारा के विरुद्ध। अब इसी को जोड़ के और घटा के 2 से भाग दीजिए, यही आपका आंसर हो जाएगा। जोड़ के भाग दीजिएगा नाव का चाल अधिक होता है, घटा के भाग दीजिएगा धारा का चाल कम होता है, इसीलिए घटा के भाग देना है। और ये ऐसा होता क्यों है तो उसका प्रमाण आपके सामने है। देखिए होता क्या है, जैसे समीकरण 1 और 2 को जोड़े तो ये कैंसिल हो गया, यहाँ 2x हुआ ना और ये जुटा ना और ये 2 से भाग लगा ना, वही काम फिर माइनस करेंगे तो इसके साथ होगा। तो इतना क्यों करेंगे हम लोग? जब हम लोग समझ गए हैं तो सीधा जोड़ के भाग देंगे या घटा के भाग देंगे। 13 10 23, 23/2 11.5, घटा के भाग देंगे 1.5। ये आपका आंसर है। आइए अगले सवाल में आते हैं। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल वही है जो बात अभी अभी हम सीखे हैं। पिछले क्वेश्चन में धारा का चाल था, जहां हम लोग नाव और धारा दोनों सीखे।
यहाँ नाव का चाल पूछ रहा है और दिया हुआ है धारा के सापेक्ष चाल क्या 6, धारा के विरुद्ध चाल क्या 2। तो हम लोग को क्या चाहिए, नाव की चाल ना, जोर के 2 से भाग लगाना है और कुछ नहीं करना है। और ये करने के लिए शायद हम लोग को पेन लगाने का कोई आवश्यकता नहीं है। क्या 6 2 8 में 2 से भाग नहीं लगा पाएंगे बिना पेन लगाए? 8 में 2 से भाग लगाएंगे तो 4 किलोमीटर पर आवर। ये आपका आंसर है। आइए अगले सवाल में आते हैं। अगला सवाल भी वही है, सवाल पढ़ने में कुछ अलग लग रहा है। देखिए सवाल क्या कहता है, यदि अंशुल को धारा के विपरीत 15 किलोमीटर जाने में तथा धारा की दिशा में 21 किलोमीटर जाने में प्रत्येक दशा में 3 घंटे लगते हो तो धारा का वेग क्या है? सवाल थोड़ा सा अलग लग रहा है जरूर, लेकिन वही सवाल है। क्वेश्चन कहता है 15 किलोमीटर जाने में धारा के विपरीत 3 घंटा लगता है, धारा के सापेक्ष 21 किलोमीटर जाने में भी 3 घंटा लगता है, तो धारा के सापेक्ष चाल क्या 7, धारा के विरुद्ध चाल क्या 5। अब क्या चाहिए आपको, धारा का वेग घटा के 2 से भाग देना है। ये वही सवाल है ना, 2/2 1 किलोमीटर पर आवर, ये आपका आंसर है। आइए अगले सवाल में आते हैं। अगला सवाल, एक तैराक धारा के विपरीत 750 मीटर की दूरी 675 सेकंड में तय करता है तथा 7.5 मिनट वापस आने में लगता है, तो शांत जल में तैराक की चाल क्या है? शांत जल में नाव या तैराक का चाल पूछा जा रहा है। क्वेश्चन कहता है 750 मीटर धारा के विपरीत जाने में समय कितना लगा? 675 सेकेंड। तो क्या इसको चाल नहीं कहेंगे? ये चाल धारा के विपरीत, नाव का चाल धारा के विपरीत। फिर वापस जब हम आते हैं तो दूरी तो वही होगा 750, लेकिन वापस आने में 7.5 मिनट लगता है। 7.5 मिनट मतलब क्या? 450 सेकेंड। ये भी चाल होगा। ये चाल किसका? नाव का। और ये नाव का चाल धारा के सापेक्ष, और ये नाव का चाल धारा के विरुद्ध। फिर हम लोग को वही बात मिला, वही काम करना है जो पिछले क्वेश्चन में किए। यहां हम लोग सबसे पहले किलोमीटर पर आवर में चेंज कर लें, इसको किलोमीटर पर आवर में चेंज कर लें। तो देखिए क्या मिलता है, 25 से काटेंगे इसको तो 30 बार में, 25 से काटेंगे तो 27 बार में, फिर 9 से 2 बार में, 9 से 3 बार में, 5 तिया 15 दूना 30, यानी 4 किलोमीटर पर आवर। ये किसका चाल? नाव का धारा के विपरीत। फिर इसको कैलकुलेट करते हैं, 1 0 1 0 कैंसिल, 9 से 2 बार में, 9 से 5 बार में, और 25 से ये 3 बार में 6 किलोमीटर पर आवर। 6 किलोमीटर पर आवर धारा के सापेक्ष, 4 किलोमीटर पर आवर धारा के विपरीत। तो नाव का चाल क्या होगा? तो ये बात तो हम लोग पिछले कई क्वेश्चन में कर चुके हैं। दोनों को जोड़ के 2 से भाग लगाना, 10/2 यानी क्या? 5 किलोमीटर पर आवर। आइए हम लोग अगले सवाल में आते हैं। अगला सवाल, एक नाव धारा के विपरीत 7 किलोमीटर जाने में 42 मिनट लेती है। धारा के विपरीत चाल ये होगा क्या? अगर x नाव का अपना शांत जल में चाल, y अगर धारा का चाल हो तो विपरीत चाल क्या होगा? x - y। और विपरीत चाल क्या होगा? 7/42, और 42 को 60 से भाग लगा देते हैं। ये चाल और ये भी चाल, क्यों? ये दूरी है और ये समय है। दूरी और बटा समय को ही तो हम लोग चाल कहते हैं। तो ये भी चाल है और ये भी चाल है। जहां y का मान दिया हुआ है, धारा का वेग 3 किलोमीटर पर आवर, x - 3 बराबर, अब इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। 60 ऊपर जाएगा, 7/42 गुना 60, 7 से 6 बार में, 6 से 10 बार में, यानी x - 3 बराबर 10, x बराबर क्या? 13 किलोमीटर पर आवर। नाव का शांत जल में चाल 13 किलोमीटर पर आवर। आइए अगला सवाल।
एक नाव धारा के सापेक्ष 70 किलोमीटर जाने में 5 घंटा लेती है। यदि नाव की चाल 12 किलोमीटर पर आवर हो तो धारा की चाल क्या है? 70 किलोमीटर जाने में 5 घंटा, तो इसी को चाल हम लोग कहेंगे, दूरी बटे समय, ये चाल है। और चाल क्या होगा? x प्लस वाई। एक्स प्लस वाई, एक्स क्या होगा? नाव, y क्या होगा? धारा का चाल। जहां x का मान दिया है 12 किलोमीटर पर आवर, 12 प्लस वाई बराबर क्या? 14, और y बराबर क्या? 2 किलोमीटर पर आवर। ये आपका आंसर है। आइए हम लोग अगले सवाल में आते हैं। अगला सवाल, शांत जल में एक नाव की चाल 15 किलोमीटर पर आवर है तथा धारा का वेग 3 किलोमीटर पर आवर है, तो धारा की दिशा में 12 मिनट में तय की गई दूरी क्या होगी? दूरी बताना है तो दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुना समय। चाल कितना होगा? 15 किलोमीटर पर आवर और 3 किलोमीटर पर आवर, 18। धारा की दिशा में जा रहे हैं हम लोग, चाल तो बढ़ेगा ही। 15 और 3 18। समय क्या? 12। और समय को घंटा में रखना होगा। क्यों? क्योंकि चाल आपका किलोमीटर पर आवर में है, तो समय भी आवर में होना चाहिए। तो 1/5 यानी 18/5, 3.6 किलोमीटर, ये आपका आंसर है। इसी क्वेश्चन में अगर ये पूछता कि दूरी क्या होगी यदि हम लोग धारा के विपरीत जा रहे हों, तब दूरी क्या होता? तो दूरी बराबर हम लोग क्या लेंगे? दूरी बराबर चाल गुना समय। चाल कितना होगा? 15 माइनस 3, चाल होगा 12। समय कितना? 12 मिनट, और इसको घंटा में बदल लेंगे, इसी को कैलकुलेट करेंगे, ये आपका आंसर होगा। आइए हम लोग अगले सवाल में। अगला सवाल, स्थिर जल में एक नाव की चाल 10 किलोमीटर पर आवर है। यदि धारा का वेग 6 किलोमीटर पर आवर हो तो धारा की दिशा में 80 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? आपको समय चाहिए। समय बराबर आप जान रहे हैं दूरी बटे चाल। दूरी कितना? 80। चाल कितना? 10 प्लस 6। क्यों? धारा के साथ साथ जा रहे हैं तो हमारा चाल बढ़ेगा। दूरी 80, चाल 16, आंसर क्या हो जाएगा? 5 घंटा। इसी क्वेश्चन में अगर ये पूछा जाता समय क्या लगेगा यदि धारा के विपरीत जा रहे हैं, तो आंसर क्या होता? 80। तब 10 में से 6 घट जाता, तब ये 4 होता, और 4 से कटता ये 20 बार में, तब हमारा आंसर होता 20 आवर। आइए हम लोग अगले सवाल में। अगला सवाल, शांत जल में एक नाव की चाल 9 किलोमीटर पर आवर है तथा धारा का वेग 1.5 किलोमीटर पर आवर है। नदी में एक स्थान से 105 किलोमीटर की दूरी तक नाव से जाने तथा वापस आरंभिक बिंदु पर आने में कुल कितना समय लगेगा? देखिए क्वेश्चन में कोई जान नहीं है। एक डिस्टेंस है 105 किलोमीटर। ये डिस्टेंस आपको धारा के सापेक्ष जाना है और धारा के विरुद्ध वापस आना है। मतलब 105 किलोमीटर को आप धारा के सापेक्ष जाएंगे तो चाल क्या होगा? 9 और 1.5, 10.5। फिर जब आप लौटेंगे तो दूरी तो वही होगा, तो समय चाल क्या होगा? 9 में 1.5 जाएगा, कितना? 7.5। जाने में लगा समय इतना, वापस आने में लगा समय इतना, और यही आपको चाहिए कुल कितना समय लगेगा। तो जाने और आने का समय आप जोड़ लीजिए। इसको काटेंगे तो ये 10 बार में, और इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये 14 आएगा। कुल समय आपका क्या? 24 घंटा। 24 घंटा लगेगा आपको जाने और आने में। अगला सवाल, एक तैराक शांत जल में 9.1/3 किलोमीटर पर आवर की चाल से तैर सकता है। यदि एक ही दूरी तय करने में धारा के विरुद्ध जाने में धारा की दिशा में जाने से तिगुना समय लगे तो धारा का वेग क्या है? देखिए कुछ नहीं है, आप एक डिस्टेंस ले लीजिए, हालांकि इसका भी जरूरत नहीं है।
इस दूरी को 9 तिया 27 एक 28/3 अब प्लस y। दूरी आपने d लिया, धारा के सापेक्ष चलिएगा तो आपको इतना समय लगेगा। फिर इसी दूरी को आप धारा के विपरीत चलिएगा तो आपको इतना समय लगेगा। ये समय तिगुना होगा ना, यहाँ चाल कम हो रहा है, समय अधिक लगेगा। ये समय तिगुना है तो इस समय को 3 से गुना कर देंगे तो शायद दोनों बराबर हो जाएगा। d और d तो कैंसिल होना ही है, सिर्फ 3 से इसको गुना कर देना है। 28/3 प्लस y बराबर क्या, 3 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 28 माइनस 3y। 3 से इन दोनों को गुना करना होगा ना, तो इसको गुना करेंगे, 3 3 कैंसिल, फिर 3y। अब 3y इधर आएगा तो 4y और इसको उधर भेज देंगे 28 माइनस 28/3 4y। इसको आप एलसीएम लेंगे 3, 28 तिया 84 माइनस 28। अब क्या लिख सकते हैं, 4y बराबर 56/3 और 4 से काट देंगे 14 बार में, y बराबर 14/3 किलोमीटर पर आवर। ये है धारा का चाल। हालांकि इसके बाद तो कुछ समझने का आवश्यकता ही नहीं है, हम लोग सिर्फ कैलकुलेशन किए। इस लाइन को हम लोग समझ सकते हैं दोबारा। हमने क्या किया, एक दूरी लिया, दूरी को धारा के साथ चले, फिर उसी दूरी को धारा के विपरीत चले। यहाँ चूंकि चाल कम है तो यहाँ तिगुना समय लगा, और ये तिगुना समय है तो इस समय को 3 से गुना कर देंगे तो दोनों समय बराबर हो जाएगा। उसके बाद तो कैलकुलेट करना है। आइए अगला सवाल। नदी में एक स्थान P से दूसरे स्थान Q तक जाने तथा फिर बिंदु P तक वापस आने में एक नाव 4 घंटे लेती है। यदि धारा का वेग 2 किलोमीटर पर आवर हो तथा शांत जल में नाव की चाल 4 किलोमीटर पर आवर हो तो PQ के बीच की दूरी क्या है। देखिए PQ के बीच की दूरी x किलोमीटर हम लोग ले लेते हैं। तो x किलोमीटर जब हम लोग धारा के साथ चलेंगे तो चाल क्या होगा, 4 + 2, और जब हम वापस आएंगे तो चाल क्या होगा, 4 - 2। ये जाने का समय, ये आने का समय, और कुल समय 4 घंटा दिया हुआ है। सिर्फ x का मान निकालना है। आइए, x/6 + x/2 बराबर 4, और यहाँ कितना 6, 3x + x + 3x बराबर 4, 4x बराबर 4 × 6, 4 और 4 कैंसिल, x बराबर 6। मतलब दोनों स्थान के बीच की दूरी क्या है, 6 किलोमीटर। आइए अगला सवाल। एक नाव एक बिंदु से 6 किलोमीटर की दूरी तक जाने तथा उसी बिंदु तक वापस आने में कुल 2 घंटा लेती है। यदि धारा का वेग 4 किलोमीटर पर आवर हो तो शांत जल में नाव की चाल क्या है। 6 किलोमीटर डिस्टेंस क्या दिया हुआ, 6 किलोमीटर। इस 6 किलोमीटर को आप धारा के साथ चलेंगे तो चाल क्या होगा, x + 4। फिर जब आप लौटेंगे तो दूरी वही होगा 6 और चाल होगा x - 4। जाने और आने में कुल कितना समय, तो आंसर दिया हुआ है 2 घंटा। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है 2 घंटा। अब इसी को हम लोग हल करेंगे, x का मान आएगा, क्योंकि क्वेश्चन कहता है नाव की चाल क्या है, नाव की चाल x है। लेकिन जब भी ऐसा समीकरण बने, हर में वेरिएबल के साथ कुछ प्लस माइनस में आए तो ये द्विघात समीकरण में आएगा, और द्विघात समीकरण में आएगा तो कुछ ज्यादा वक्त लेगा। तो ऐसे क्वेश्चन में यहाँ आप ऑप्शन रख लीजिए, और ऑप्शन रखना भी सीखिए कैसे। देखिए, ये समय और ये समय जोड़ेंगे तो 2 घंटा होगा। अब ऑप्शन ए है 6.8, जो इसमें हम नहीं रखेंगे। क्यों नहीं रखेंगे, अभी ही दशमलव है, आगे चलकर सीधा सीधा एग्जैक्ट मान 2 शायद नहीं लाए।
फिर 7.5 का भी संभावना कम है, हम 6 और 8 रखेंगे, 6 और 8 नहीं होगा, फिर वहां जाएंगे हम। किसी ऑप्शन का मान रखना है, हमको तो पता नहीं कौन सा आंसर होगा, तो कोशिश करेंगे ऐसे मान को हम लोग पहले रखें। 6 रखिए जरा सा, 6/6 10 प्लस 6 और 6 में 4 जाएगा 2। तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि यही अकेले 3 घंटा हो जाता है। हमारा आंसर 2 घंटा होना चाहिए ना, ये 3 घंटा से अधिक हो जाएगा, ये आंसर नहीं हो सकता है। अब 8 जरा सा रख के देखिए, तो 6 8 4 12, फिर 6 8 में 4 गया 4, तो ये कितना होता है आधा घंटा, और ये कितना होता है 3/2 घंटा, और इसको जोड़ेंगे तो आंसर आएगा 2 घंटा। ये आंसर होगा आपका आंसर क्या 8। आइए अगले सवाल में। अगला सवाल, शांत जल में नाव की चाल 5 किलोमीटर/आवर तथा धारा के विपरीत नाव की चाल 3.5 किलोमीटर/आवर है। धारा की दिशा में नाव की चाल क्या होगी? दिया हुआ है x - y, ये विपरीत चाल हुआ, और विपरीत चाल का मान 3.5। अब नाव का चाल, शांत जल में नाव का चाल क्या है? ये दिया हुआ है 5 - y बराबर 3.5, तो y का मान क्या 1.5 किलोमीटर/आवर। ये हमारा आंसर नहीं है। क्वेश्चन पूछता है धारा की दिशा में नाव की चाल, मतलब ये क्वेश्चन का डिमांड है धारा की दिशा में नाव की चाल। x का मान कितना 5, y का मान कितना 1.5, आपका आंसर 6.5 किलोमीटर/आवर। ये आपका आंसर है। आइए हम लोग अगले सवाल में आते हैं। अगला सवाल, एक नाव 39 किलोमीटर बहाव के अनुकूल तथा 42 किलोमीटर बहाव के प्रतिकूल 9 घंटे में जाती है। मतलब 39 किलोमीटर धारा के साथ साथ अनुकूल मतलब साथ साथ, फिर 42 किलोमीटर प्रतिकूल मतलब विरुद्ध, जाने में कुल 9 घंटा। फिर क्वेश्चन कह रहा है 26 किलोमीटर धारा के साथ साथ और 35 किलोमीटर धारा के विरुद्ध, जाने में कुल 7 घंटा लगता है। तो क्वेश्चन कहता है x और y का मान नाव और धारा का चाल चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं कि x + y या x - y को कैंसिल करने का प्रयास करते हैं। आइए इसको आप देखिए, इसको 2 से और इसको 3 से गुना करेंगे तो ये बराबर हो जाएगा, तो बराबर कर लेते हैं, फिर घटाएंगे तो दोनों कैंसिल हो जाएगा। इसको 2 से गुना करेंगे तो ये भी 2 से गुना होगा और ये भी 2 से गुना होगा। इसको 3 से गुना करेंगे तो ये भी 3 से गुना होगा और ये भी 3 से गुना होगा, और जब घटाएंगे तो ये बात सामने होगा और ये तो कैंसिल होगा, इसको तो गुना करने का जरूरत नहीं है। अब हम लोग लिखेंगे 84/x - y माइनस क्या 105x - y बराबर क्या 9 दूना 18 में 21 जाएगा, तो -3 हम लोग लिख दें। अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, 84 में 105 घटेगा, कितना बचेगा -21/x - y बराबर क्या -3, और ये 7 बार में कट जाएगा, x - y बराबर 7। x - y का मान समीकरण 1 या 2 में हम लोग रख लेते हैं, तो यहाँ क्या है 39/x + y प्लस क्या 42/x - y, x - y मतलब 7 बराबर क्या 9, ये कितना 6 उधर जाके घट जाएगा तो यहाँ बचेगा 3। 39/x + y बराबर 3, 3 से कटेगा 13 बार में, x + y का मान 13। अब यहाँ के बाद तो हम लोग फिर वही काम कर सकते हैं। 13 क्या है, 13 है नाव की चाल धारा के सापेक्ष, और 7 क्या है नाव की चाल धारा के विपरीत, और ये दोनों हमारे पास है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक बार जोड़ के भाग लगाएंगे, एक बार घटा के भाग लगाएंगे। 13 × 7 = 20/2 10, 13 में 7 जाएगा 6/2 3, ये आपका आंसर है। आइए हम लोग अगले सवाल में आते हैं। अगला सवाल, एक व्यक्ति नदी में 48 किलोमीटर दूरी तक जाने तथा वापस आने में कुल 14 घंटा का समय लेती है।
वह धारा की दिशा में जितने समय में 4 किलोमीटर जाता है, उतने ही समय में धारा के विपरीत 3 किलोमीटर जाता है। धारा की चाल क्या है? आइए हम लोग समीकरण देखें क्या होगा। 48 किलोमीटर 48 किलोमीटर दूरी तक जाने और आने, 48 किलोमीटर जब जाएंगे धारा के सापेक्ष तो इतना वक्त लगेगा। फिर जब 48 किलोमीटर धारा के विपरीत तो इतना वक्त लगेगा, और कुल वक्त कितना लगेगा ये दिया हुआ है 14 घंटा। फिर क्वेश्चन क्या कहता है, ये व्यक्ति धारा के विपरीत 3 किलोमीटर जाने में उतना ही समय लेता है जितना 4 किलोमीटर धारा के सापेक्ष जाने में लेता है। मतलब 4 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा, इतना। 3 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा, इतना। और क्वेश्चन कहता है ये बराबर है। 4 किलोमीटर धारा के सापेक्ष जाने में लगा समय बराबर है 3 किलोमीटर धारा के विपरीत जाने में लगा समय के, तो दोनों बराबर होगा। बराबर हम लोग लिखेंगे और इसी को जब हम बराबर के इधर लाएंगे तो ये माइनस में आएगा और बराबर क्या होगा, 0। और अब देखिए ये वही समीकरण हो जाता है जो हम लोग अभी अभी देखे हैं, और यहीं से हम लोग मान निकालेंगे और x का मान y का मान 1 किलोमीटर आएगा, 1 किलोमीटर पर आवर, ये आपका आंसर है। और अब हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में।